नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े, इसके लिए वह पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंस कर रह जाता है। वह अमीर होने के सपनों के उधेड़बुन में अपनी वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाता है। अज्ञानतावश इसके पीछे के कारणों को वह समझ नहीं पाता है कि यह सब वास्तुशास्त्र के कारण हो रहा है, जिससे उनके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानते रह जाता है। दोस्तों, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस विषय और इसके पीछे के कारणों पर विस्तार से चर्चा करें। घर किराए पर लेते समय या अपना घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान न देना दरिद्रता को आमंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दे जाता है। वास्तु शास्त्र का ध्यान न देने से वहां वास करने वाले सदस्यों के बीच में दोषपूर्ण हो जाता है, फिर उनके बीच कलह होने लगती है। जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न होती है तो मां लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती है, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपनी जड़ जमा लेती है। सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत का वर्णन है, जिसमें धर्म से जीवन जीने की कला, मृत्यु, अंतिम संस्कार और पुनर्जन्म से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि वे कौन कौन से कर्म है जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। रसोई घर में जूठे बर्तन, अगर हम रात को रसोई घर में जूठे बर्तन रखकर सोते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए हमें रात को अपना रसोई घर पूरा साफ सुथरा करके सोना चाहिए और कभी भी रोटी बनाने के बाद तवा उल्टा न रखें। दूसरा, कांटेदार पौधे, जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं वहाँ भी दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए हमें कांटेदार पौधे जैसे कि गुलाब आदि पौधों को घर से बाहर लगाना चाहिए। तीसरा, गृह क्लेश, जिस घर में गृह क्लेश रहता है उस घर में भी दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। चौथा, दीपदान, जिस घर में संध्या के समय अंधेरा रहता है और दीपक नहीं जलता वहाँ पर भी दरिद्रता का वास होता है। शाम को एक बार हमें पूरे घर में प्रकाश करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। पांचवा, सफाई, जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ भी दरिद्रता निवास करती है। इसलिए अपने घर में पूर्णतया सफाई रखनी चाहिए और कहीं भी जाने इत्यादि नहीं लगनी चाहिए। वस्त्र धारण करना, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग मस्तानी गंदे कपड़े पहनते हैं, धन की देवी लक्ष्मी उन्हें त्याग देती हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। स्वच्छ रहने वाले पर मां महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जिस घर में पूजा का स्थान साफ सुथरा नहीं होता वहाँ भी दरिद्रता बात करती है। इसीलिए हमें अपने पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आठवां, सूर्य निकलने के बाद उठना, जो लोग सूर्य निकलने के बाद उठते हैं वहाँ भी दरिद्रता बात करती है। इसीलिए हमें प्रातः काल उठना चाहिए, क्योंकि देर से उठने पर माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं। सूर्यास्त के समय भोजन, जब सूरज ढलने को हो या कहे दिन और रात के ठीक बीच का समय तो याद रखें, इस समय का भी भोजन न करें। शब्दों में कहा जाए तो भोजन या तो 5.30 से पहले करे या फिर 7 बजे के बाद। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, अर्थात वह हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की कमियां निकालता हो और दूसरों के बारे में बुरा बोलता हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं। दूसरों पर बेवजह चीखने, चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो इससे भी जीवन में दरिद्रता आती है। यह बात करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।